हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज वेब पर। आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। आज के इस जमाने में हम अक्सर ऐसा देखते हैं, पति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यही चीज उन पर भारी पड़ जाती है। आज इसी विषय में हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, जिस पर हम यह चर्चा करेंगे कि आपको क्यों अपने पत्नी से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप अपने पत्नी से प्यार ना करें, प्यार करना ठीक है, लेकिन इतना भी मत करना चाहिए जिससे तकलीफ होने लगे। इससे पहले हम इस वीडियो की ओर बढ़े, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी सरल बनाने में सहयोग करेगा। तो अब चलते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी तुलसीदास के बारे में है। आपने तुलसीदास का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। वह एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया था। तुलसीदास हमारी तरह ही एक आम इंसान हुआ करते थे। उनका बचपन जैसे एक आम बालक का बीतता है, वैसे ही बीता। जब वह बड़े हुए हैं तो उनकी शादी रत्नावली नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वह जब भी कोई काम करने जाते थे तो पूरा दिन अपनी पत्नी के याद में खोए रहते थे। वह बस अपनी पत्नी के बारे में ही सोचते रहते थे। जब तुलसीदास शाम को घर आते थे और रत्नावली को घर में नहीं पाते थे तो वह बड़े चिंतित हो जाते थे। वह सभी जगह अपनी पत्नी को ढूंढने लगते थे और जब तक उनकी पत्नी नहीं मिल जाती थी तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। तुलसीदास रोज गाय चराने जाते थे, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहते थे। वह दिन भर अपने पत्नी को ही याद करा करते थे। एक दिन रत्नावली तुलसीदास को कहती हैं, तीज जौ का त्योहार आने वाला है और सभी की पत्नियां अपने मायके जा रही हैं। मैं भी मायके जाने का सोच रही हूं और कल सुबह में चली जाऊंगी। यह सुनकर तुलसीदास कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कैसे रहूंगा? मुझे तुम्हारी याद हर पल सताती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर रत्नावली कहती है, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिन की तो बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। यह सब सुनकर तुलसीदास अपनी पत्नी को मायके जाने की इजाजत दे देते हैं और अगली सुबह रत्नावली अपने मायके चली जाती है। उसी दिन जब शाम को तुलसीदास काम से वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि उनकी पत्नी तो मायके गई हुई है। यह सब सोचकर वह चिंतित होने लगते हैं और उनके मन में बेचैनी छा जाती है। वह जैसे तैसे करके 2 रोटी खाते हैं और विश्राम करने के लिए एक चारपाई पे लेट जाते हैं। लेटने के बाद उनको बस रत्नावली की ही याद सताती रहती है। वह अपनी पत्नी की याद में इतना खो जाते हैं कि उनकी नींद ही उड़ जाती है। तुलसीदास को अपनी पत्नी के बिना घर बहुत ही सुना लग रहा था। तभी बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। फिर तुलसीदास सोचते हैं, जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने पत्नी के घर जाऊंगा। बारिश को रुकते रुकते रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी तुलसीदास अपने पत्नी से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। उनके घर से निकलने के बाद भी बारिश थोड़ी थोड़ी बरस ही रही थी, लेकिन फिर भी तुलसीदास नंगे पैर अपने पत्नी से मिलने चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके पैर में कई कांटे घुस जाते हैं और कभी उनके पैर पत्थर से टकरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकते। ऐसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद वह एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। बारिश होने के कारण नदी का पानी पूरी उफान पर था। नदी का बहाव बहुत तेज देखकर तुलसीदास सोचने लगते हैं कि मैं यह नदी कैसे पार करूंगा। फिर उन्हें एक नाव जैसी चीज नदी में तैरती हुई दिखाई देती है। यह देखकर तुलसीदास के चेहरे पर एक खुशी छा जाती है। वह मन ही मन सोचते हैं, मेरी पत्नी भी मुझे बहुत प्यार करती है, तभी देखो उसने मेरे लिए एक नाव भेजी है। लेकिन वह कोई नाव नहीं होती, वह एक मुर्दा पानी में बहकर आ रहा होता है। तुलसीदास अपने पत्नी के याद में इतना खोए हुए होते हैं कि उन्हें वह मुर्दा दिखाई नहीं देता और वह उस मुर्दे के ऊपर सवार हो जाते हैं। नदी के बहाव के साथ चलते चलते तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, लेकिन मध्य रात्रि होने की वजह से उनके ससुराल वाले मकान की सारी दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। जब उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो वह घर के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं।
और वह देखते हैं जिस कमरे में उनकी पत्नी सोई होती है उस कमरे में एक दिया जल रहा होता है। यह देखकर वह प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, मेरी पत्नी भी मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए देखो उसको भी नींद नहीं आ रही, तभी तो उसने कमरे में दिया जलाए रखा है। तब तुलसीदास को यह चिंता सताने लगती है कि अब मैं अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि घर के सारे दरवाजे तो बंद हो चुके होते हैं। तभी तुलसीदास को ऊपर एक रस्सी लटकी हुई दिखाई देती है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, मेरी पत्नी भी मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए उसने मेरे लिए यह रस्सी यहां पर लटकाई हुई है। लेकिन वह कोई रस्सी नहीं होती, वह तो एक काला अजगर नाग होता है। लेकिन फिर भी तुलसीदास अपने पत्नी के याद में इतना डूबे हुए होते हैं कि उन्हें या नहीं दिखाई देता और वह उसे पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वह ऊपर से होते हुए रत्नावली के कमरे में चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी को उठाने लगते हैं और कहते हैं, देखो रत्नावली मैं आ गया हूं, अब तुम जल्दी से उठ जाओ। जब रत्नावली की नींद खुलती है तो वह तुलसीदास को अपने सामने देखकर चौंक जाती है और थोड़े गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहां क्या कर रहे हो? वह भी इतनी रात गए? तुलसीदास कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। यह सुनकर रत्नावली कहती है, अरे मूर्ख, तो दिन में नहीं आ सकते थे? ऐसे चोरों की तरह रात में आने की क्या जरूरत थी? तुलसीदास कहते हैं, मुझे पता है तुमको भी मेरी याद आ रही थी, इसीलिए तो तुमने मेरे लिए नाव भेजी और घर के सारे दरवाजे बंद होने के कारण मेरे लिए कमरे के बाहर रस्सी लटकाए रखी और नींद ना आने के कारण देखो तुमने कमरे में दिया भी जलाए रखा है। यह सुनकर रत्नावली आश्चर्य होकर कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कोई भी नाव नहीं भेजी है और ना ही कोई रस्सी लटकाई हुई है। तुलसीदास कहते हैं, झूठ मत बोलो, और यह देखो तुम्हारे कमरे के बाहर रस्सी लटकी हुई है। वह कोई रस्सी नहीं था, वह तो एक काला अजगर लटका हुआ था और जिसे वह नाव समझ रहे था वह एक मुर्दा था जो नदी के पानी में बहकर आया था। रत्नावली गुस्से में होकर कहती हैं, अरे तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें वह मुर्दा नहीं दिखाई दिया, और ना ही सांप। तुम मेरे प्यार में इतना पागल क्यों हो गए हो कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना ही लगाओ अगर तुमने ईश्वर से किया होता तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाती, तुम्हें मोक्ष मिल जाता। वह कहती हैं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है तो तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ और जाकर ईश्वर का ध्यान करो। मेरा तो यह मट्टी का शरीर है, इससे इतना लगाव मत रखो। अगर तुम ईश्वर का ध्यान करोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्थिर हो जाएगी और तुम्हारा ये जो बेचैन मन है इसको भी शांति मिलेगी। यह रत्नावली कैसी पत्नी थी, जहां आज के जमाने में अगर कोई ऐसा करता है तो उनकी पत्नियां अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हैं। वह सोचती हैं, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन इस कहानी में रत्नावली ने ऐसा नहीं किया। रत्नावली ने यहाँ थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने पति को एक सही मार्ग दिखाया, जिसकी वजह से आगे जाकर वह तुलसी से तुलसीदास बन गए। जब तुलसीदास ने यह सब बातें सुनी तो वह अपने पत्नी के घर से चले जाते हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नी की यह कठोर वचन सुनकर उनको कहीं ना कहीं दुख जरूर लगा था। अपने पत्नी के घर से निकलने के बाद तुलसीदास जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वह ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। वह श्री राम का ध्यान करने लगते हैं। वह श्री राम के ध्यान में इतना मग्न हो जाते हैं कि वह तुलसी से तुलसीदास बन जाते हैं और आगे जाकर बड़े बड़े ग्रंथों जैसे रामायण, रामचरितमानस का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहते हैं, अपनी पत्नी से इतना भी प्यार करना नहीं चाहिए जिससे आप अपने जीवन में कुछ और ना कर पाए। यहाँ पर रत्नावली ने अपने पति को एक सही मार्ग दिखाया जिससे वह अपने जीवन में सफल बन पाए। हम आपको यह सलाह नहीं देते कि आप अपनी पत्नी से प्रेम ही ना करें। अपनी पत्नी से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन जब कोई भी चीज अधिक बढ़कर हो जाती है तो वह जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां रोज लेकर आएंगे जिससे आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।